डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिक ग्रामर को पढ़ेंगे, जो कि आगे जब आप पढ़ेंगे ग्रामर के और सारे चैप्टर, उसमें आपको ये हेल्प करेगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे। सेंटेंस के जो बेसिक कंसेप्ट होता है, जो उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है, उसको इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है जो सेंटेंस है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, सेंटेंस किसे कहते हैं, ये पहले आप जानिए। तो सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन देते हैं। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है, बहुत सारे शब्द का एक समूह होता है। डैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट सेंस, जो कि एक कंप्लीट सेंस को देता है, मतलब एक सही अर्थ को देता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, इस पे जरा गौर करिएगा। सेंटेंसेज ऑलवेज हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। मतलब जो सेंटेंस होते हैं ना, वो सभी के सभी सेंटेंस के पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, और ये होना जरूरी है। चलिए अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है, ही इज रीडिंग। ये देखिए, ये बेसिक सेंटेंस है, तो इसमें ये रूल फॉलो हो रहा है या नहीं। बहुत सारे ग्रुप्स है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स है, और वर्ड्स का ये ग्रुप है, और इसका एक मीनिंग निकल रहा है, एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि वह पढ़ रहा है। तो ऐसा कोई सेंस निकलना चाहिए, तभी वो सेंटेंस होगा। अब दूसरी बात कि जो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, जो कि यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, और एक वर्ब जरूर होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इज रीडिंग, जिसमें रीडिंग मेन वर्ब है और इज ऑक्सिलरी वर्ब है। तो बेसिकली जो यहाँ पे बात की जा रही है, मेन वर्ब की बात की जा रही है। ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये भी बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप है, और इसका एक सही मीनिंग निकल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट है चिल्ड्रेन, और यहाँ पे वर्ब है आर प्लेइंग। क्लियर। तीसरा सेंटेंस है गो देयर। यहाँ पे आपने क्या देखा, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने तो आपको यहाँ पे बोला कि सेंटेंस के पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है गो देयर, इसमें सब्जेक्ट है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हमेशा यू अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड बोले तो यू हमेशा हिडन होता है, छिपा हुआ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट है यू, और दूसरा यहाँ पे वर्ब है गो। ठीक है। चलिए, और लास्ट का जो हमारा एग्जाम्पल है वह है हेयर कम्स द बस। देखिए, ये सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा। जब हेयर या देयर से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे इन्वर्जन होता है। ठीक है। उसी कारण से जो इसका सब्जेक्ट है ये चला गया है बाद में, और वर्ब है जो आ गया है पहले। यानी जो कम्स है इस सेंटेंस का वर्ब है, और द बस ये सब्जेक्ट है। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब सेंटेंस के टाइप को समझते हैं, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। मतलब ये सेंटेंस का नाम है। ठीक है। और ये दोनों नाम बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज में आता है, और इसमें सबसे ज़्यादा यूज में आता है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं उसको देखते हैं। लिखा हुआ है सच सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। मतलब ऐसा कोई भी सेंटेंस जो कि एक स्टेटमेंट बनाता हो, एक कथन बनाता हो, एक सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करता हो। ठीक है। और असर्शन इज कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। मतलब ऐसा कोई भी सेंटेंस जो कोई स्टेटमेंट कहता हो, कोई स्टेटमेंट बनाता हो, तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे।
चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग विद द डॉग, मतलब जो बच्चे हैं वो कुत्ता के साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा है, जो ये सेंटेंस है ये एक स्टेटमेंट है, ये सेंटेंस अपने आप में एक कथन है, एक सिंपल स्टेटमेंट है। तो इस सेंटेंस को हम लोग कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल है सृष्टि इज वाचिंग द टेलीविजन। अब यहाँ पे ये जो भी सेंटेंस है ये भी एक स्टेटमेंट है, एक कही गई बात है जो कोई ऐसा बोल रहा है। तो ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। क्लियर। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो इन्वेंशन है ना, जो आविष्कार होते हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। ये हम लोग आर्टिकल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आया था तो मैं आपको याद करवा दिया। चलिए अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो इंड्स होता है एक पीरियड से या फिर फुल स्टॉप से। देखिए जो अमेरिकन लोग हैं ना वो इस फुल स्टॉप को पीरियड बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में इसे फुल स्टॉप बोला जाता है। तो आपको पता है जब हम कोई भी असर्टिव सेंटेंस लिखते हैं तो उसके लास्ट में एक फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। तो इसे अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड बोला जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में फुल स्टॉप बोला जाता है। ये बहुत ही इजी बात है, मतलब बहुत ही इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अगला जो है, अब यहाँ पे याद रखिएगा जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसके बेसिकली दो टाइप होता है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको अमेरिकन इंग्लिश में पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। एक्चुअली जो ब्रिटिश इंग्लिश होता है ना उसमें पॉजिटिव सेंटेंस कोई नाम नहीं होता है, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन अमेरिकन लोग इसी अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है निगेटिव सेंटेंस। तो ये तो काफ़ी इजी है, ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है द ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock, मतलब जो ट्रेन है ये 5 बजे चलेगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब इसमें अफर्म किया जा रहा है कि जो ट्रेन है वो 5 बजे चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप ऐसे समझ लीजिए इसमें नो नॉट ये सब नहीं लगा हुआ है, तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा जो एग्जांपल है शी इज नॉट वेरी गुड एट मैथ, यहाँ पे देखिए नॉट लगा हुआ है तो ये निगेटिव सेंस दे रहा है, तो इसीलिए ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा हमारा टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है इसको जरा समझते हैं। कहता है कि अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो कि क्वेश्चन पूछता हो, जो कि प्रश्न पूछता हो, उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में आया होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर आर माई पेन्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेरे जो पेन्स है ना वो कहाँ है। दूसरा सेंटेंस है हु इज टॉकिंग टू द मदर, माँ से कौन बात कर रहा है। तो इस सेंटेंस में भी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा एग्जाम्पल है वेयर डज लता लिव, मतलब लता कहाँ रहती है। तो आपने देखा ये तीनों के तीनों जो सेंटेंस है इसमें क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, इस कारण से इस सेंटेंस को हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर। चलिए अब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये इंड होते हैं क्वेश्चन मार्क से। आप जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लिखते हो तो उसके लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस
ends with a question mark instead of a period। मतलब जो फुल स्टॉप होता है उसके बजाय, मतलब उसके जगह पे हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं इनके दो टाइप होते हैं। जो पहला टाइप होता है उसे बोलते हैं यस और नो क्वेश्चन। अब ये किस टाइप का सेंटेंस होता है, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरीके के सेंटेंस आपको टेंस में, जब आप टेंस पर होगे तो टेंस में जब स्ट्रक्चर आप सीखोगे तो उसमें ये काम आएगा, और साथ में नरेशन में भी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यस नो क्वेश्चन सेंटेंस किसको कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन यू आस्क अ यस और नो क्वेश्चन यू वांट द आंसर यस और द आंसर नो। सीधा मतलब ये है, मैं आपको समझा देता हूँ। यस नो क्वेश्चन सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछने पर उसका जवाब या तो यस में आता है या फिर नो में आता है। इसी कारण से उस सेंटेंस को यस नो क्वेश्चन वाला सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, पहला सेंटेंस है हैव यू अ रेड पेन। आपसे कोई पूछा क्या आपके पास रेड पेन है, तो आपके पास अगर रेड पेन होगा तो आप बोलोगे यस, और अगर नहीं होगा तो आप बोलोगे नो। तो ऐसे सेंटेंस जिसका जवाब या तो यस में या फिर नो में मिलता है तो उसे हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन वाला सेंटेंस। क्लियर। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है इज योर फादर अ फार्मर। क्या आपके पिताजी किसान हैं, तो इसका जवाब भी या तो यस में मिलेगा या फिर नो में मिलेगा। इस कारण से ये भी यस नो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। और तीसरा सेंटेंस है आर यू अ गुड स्टूडेंट। तो आप बोलोगे यस, तो इसका जवाब यस में मिला। तो इसीलिए इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ना, सिंपली ये समझ लो कि ऐसे सेंटेंस जिसको प्रश्न पूछने पर, जिससे प्रश्न पूछने पर उसका जवाब या तो यस में मिले या फिर नो में मिले, तो इस तरीके के सेंटेंस को यस नो क्वेश्चन वाला सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप है इंटरोगेटिव का दूसरा टाइप, उसको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस या फिर WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस। अब बेसिकली ये कौन सा सेंटेंस होता है, तो अब आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। ऐसा कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या होता है ना कि क्वेश्चन पूछने के लिए W या H से शुरू होने वाले वर्ड की मदद ली जाती है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बोलते हैं WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस। जैसे होता ये है कि जब प्रश्न पूछते हो तो उसमें आप ये सब व्हाट, विच, हु, हुज, व्हेन, वेयर और हाउ इसको लगाकर आप प्रश्न करते हो, तो इस कारण से इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें एक बात ये होती है कि इसका जो जवाब होता है ना वो यस या नो में नहीं मिलेगा। इसका जवाब एक इंफॉर्मेशन होगा, एक कारण होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है हाउ कैन ग्रैंडमा रीड विदाउट हर ग्लासेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसे दादी कैसे बिना चश्मे के पढ़ सकती है। तो यहाँ पे तो आप हाँ या ना में या फिर यस या नो में आप जवाब तो नहीं दोगे ना, आप कारण बताओगे कि कैसे पढ़ सकती है, कुछ इन्फॉर्मेशन दोगे। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं WH वर्ड वाले सेंटेंस, उसमें क्या होता है कि एक इन्फॉर्मेशन मिलता है जवाब के तौर पर, लंबा सा एक सेंटेंस में उसका जवाब मिलता है। जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए, हु वांट्स टू कम विद मी। कौन मेरे साथ आना चाहता है, तो इसमें यस या नो में तो इसका आंसर नहीं होगा। राहुल आना चाहता है, मोहन आना चाहता है, कौन मेरे साथ आना चाहता है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इसमें इसका जवाब एक इंफॉर्मेशन के तौर पे दी जाती है।
और WH वाले जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं इसकी शुरुआत WH वर्ड वाला क्वेश्चन वर्ड से होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अगला जो टाइप है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कैसे सेंटेंस को बोलते हैं, तो यहाँ पे कहता है कि सच सेंटेंस मतलब ऐसा कोई भी सेंटेंस दैट मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बनाता हो उसको हम कहते हैं एक्सक्लामेशन। इट शोज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हार्ट। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है जो हमारे दिल की बहुत ही मजबूत भावनाओं को वो मेक करता हो, उसका स्टेटमेंट बनाता हो, तो उस तरीके के सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे दिल की स्ट्रॉन्ग फीलिंग कौन कौन सी होती है, दुख हो गया, दर्द, खुशी, आश्चर्य, है ना, तो ये सब हमारे दिल की फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हार्ट। सिंपली ये समझ लो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हार्ट मतलब दिल की मजबूत भावनाओं को व्यक्त करता हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, कितनी सुंदर है वह। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि जो पर्सन है उसके दिल में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया उस लड़की के लिए कि कितनी सुंदर है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस को हम बोलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है व्हाट अ बिग बिल्डिंग, कितना बड़ा बिल्डिंग, कोई बड़ा सा बिल्डिंग देखा और उसके दिल में एक आश्चर्य हुआ कि कितना बड़ा बिल्डिंग है ना। तो इस तरीके से जो एक्सक्लामेशन होता है, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग अचानक से हमारे दिल में आती है, तो हम कहते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वाला ये सेंटेंस होता है। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है द सिली वुमन, मूर्ख औरत। तो यहाँ पे ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब देखिए जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है उसके लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क होता है। एक्सक्लामेशन मार्क मतलब एक ये इस तरीके से होता है और एक नीचे एक पॉइंट होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। क्लियर, ये याद रखिएगा। अगला टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस को बोला जाता है, तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जो कि ऑर्डर देता हो, एडवाइज देता हो, कमांड करता हो या फिर रिक्वेस्ट करता हो। अगर हिंदी में बोलें तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिससे आज्ञा और उसके बाद सलाह, उसके बाद निर्देश या फिर कोई आग्रह को व्यक्त करता हो, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर, चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है डोंट टेल मी लाइज, मुझसे झूठ मत बोलो। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है कि मुझसे झूठ मत बोलो, तो ये सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव का होगा। दूसरा एग्जांपल है गो टू योर रूम, अपने कमरे में जाओ। तो यहाँ भी ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये भी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। तीसरा सेंटेंस है प्लीज लीव मी अलोन, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, सामने वाले पर्सन से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि कृपया मुझे अकेले में छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही प्लीज लगा इसका मतलब रिक्वेस्ट की बात हो रही है। अगला जो एग्जाम्पल है वह है लव योर मदर, अपने माँ का प्यार करो, अपने माँ को प्यार करो। तो यहाँ पे ये क्या दिया जा रहा है, एडवाइज दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है। तो ये सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंस यहाँ पे हैं। अब मैं आपको बता दूं जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है वो अक्सर वर्ब से शुरू होता है, ये याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे गो से शुरू हो रहा है, यहाँ पे लव से शुरू हो रहा है, और ये प्लीज आपको शुरू में भी हो सकता है और यहाँ पे लास्ट में भी हो सकता है। मतलब इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं लीव मी अलोन प्लीज। ठीक है, चलिए अगला जो टाइप है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस।
अब इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, वो बताता है ब्लेस को, आशीर्वाद को, या फिर श्राप को जिसे आप कर्स बोलते हैं, या फिर कोई प्रार्थना को। उसे अगर कोई भी सेंटेंस ये सारे चीज को बताता है तो हम कहते हैं कि वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्लियर? चलिए, जैसे पहला एग्जांपल है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। तो ये सेंटेंस हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि इसमें आशीर्वाद की बात की गई है। दूसरा सेंटेंस है मे यू लिव लॉन्ग। अब कहता है कि तुम लंबी उम्र जियो। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे या तो प्रार्थना की जा रही है या फिर आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो ये सेंटेंस भी हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। तीसरा है मे सनी पास इन द एग्जाम। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सनी एग्जाम में पास हो जाए। तो यहाँ भी प्रे किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसके लास्ट में भी आप देखेंगे इसी तरीके के साइन होगा। पहले एक लाइन होगा और उसके नीचे पॉइंट होगा। चलिए ठीक है, आगे। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क इंस्टेड ऑफ अ पीरियड। मतलब फुल स्टॉप की जगह पे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ठीक है, क्लियर। अब ये जो था ना, ये सेंटेंस के बहुत ही बेसिक पार्ट्स था। अब सेंटेंस के कुछ एडवांस पार्ट्स, जो सेंटेंस के कुछ और पार्ट्स हैं, कुछ और टाइप हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला टाइप है जिसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो तो वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 एग्जाम्पल है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल है द गर्ल्स आर प्लेइंग बेसबॉल। अब लड़कियां यहाँ पे बेसबॉल खेल रही है। तो ये सेंटेंस क्या है? इसमें एक सब्जेक्ट है ना, द गर्ल्स, और एक वर्ब है प्लेइंग। ऑफ कोर्स यहाँ पे मेन वर्ब की बात हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे आर प्लेइंग, आप ये मत कह देना कि एक आर भी वर्ब है और एक प्लेइंग भी है। तो यहाँ पे सिंपली मेन वर्ब के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसका एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो तो वो सेंटेंस को हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, विल यू हेल्प मी। अब यहाँ पे कह रहा है क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो ये सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, सब्जेक्ट यू और वर्ब है हेल्प। तो ये सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अगला यहाँ पे लिखा हुआ एवरीवन वाज हैप्पी, हर कोई खुश था। तो यहाँ पे एवरीवन सब्जेक्ट हो गया और वाज यहाँ पे मेन वर्ब बनकर आया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है व्हाट और उसके बाद इज जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो आप यहाँ पे एक बात गौर कर रहे होंगे, ये जो सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस है, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है और ये सेंटेंस भी इंटरोगेटिव है। तो यहाँ पे कोई भी सेंटेंस हो सकता है सिंपल सेंटेंस। सिर्फ सिंपल सेंटेंस होने की शर्त एक ही है कि सिंपल सेंटेंस के पास एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। क्लियर? चलिए, अगला जो टाइप है वो है कंपाउंड सेंटेंस। तो नाम से ही पता चल रहा है कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कोई 2 या 3 चीज का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस किसको बोलेंगे? अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स 2 क्लॉज। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 क्लॉज हो जो कि ज्वाइंट है एक कंजक्शन से, जैसे वो कंजक्शन हो सकता है एंड
और, बट और सो। तो अगर आपको यहाँ पे कंजक्शन समझ में आता है तभी ये समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बेसिक से समझाना चाहूँगा। कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जो कि दो सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया हुआ होता है। सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस है, मोनो इज गुड एट इंग्लिश बट ही इज नॉट वेरी गुड एट मैथ। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है मोनो इज गुड एट इंग्लिश और दूसरा सेंटेंस है ही इज नॉट वेरी गुड एट मैथ। लेकिन इस दोनों सेंटेंस को एक कंजक्शन है बट ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो जब कोई भी कंजक्शन किसी दो सेंटेंसेज को जोड़ेगा तो वो कंप्लीट जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है, सम पीपल्स आर ऑलवेज हैप्पी एंड सम पीपल्स आर ऑलवेज सैड। अब यहाँ पे भी दो सेंटेंस है, सम पीपल्स आर ऑलवेज हैप्पी और दूसरा सेंटेंस है सम पीपल्स आर ऑलवेज सैड। और इस दोनों सेंटेंस को एंड कंजक्शन जोड़कर एक सेंटेंस बना रहा है। तो जब कोई भी दो सेंटेंस को कोई कंजक्शन जोड़कर एक सेंटेंस बनाता है तो वो कंप्लीट सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो टाइप है वो है कंडीशनल सेंटेंसेज। ऐसे तो सेंटेंस के बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक ग्रामर, तो कुछ लिमिटेड और इम्पोर्टेंट सेंटेंस के टाइप को इस वीडियो में रखा हूँ। तो कंडीशनल सेंटेंस किसको कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। कंडीशनल कहने का मतलब कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जो कि कंडीशन बताता हो। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सच सेंटेंस दैट मेक्स अ कंडीशन बाई। अब ऐसा कोई भी सेंटेंस जो कंडीशन बताता हो, और अक्सर ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना वो इफ शब्द को लगाकर इफ वर्ड से कंडीशन को बताते हैं। क्योंकि इफ जो वर्ड है ना, अगर ये कंडीशनल वर्ड खुद है, इसीलिए इससे कंडीशनल सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अनलेस, तब तक या फिर जब तक, ये क्या है, ये भी एक कंडीशनल वर्ड है। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं उसकी सहायता से कंडीशनल सेंटेंस बनाया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, इफ वी डोंट वर्क हार्ड वी विल नेवर लर्न। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस कंडीशनल है। यहाँ पे कंडीशन है कि अगर हम लोग कठिन मेहनत नहीं करते, अगर हम लोग हार्ड वर्क नहीं करते तो हम लोग नहीं सीख पाएंगे। यही कह रहा है ना। तो यहाँ पे शर्त क्या है, हार्ड वर्क। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे जब तक नहीं सीखोगे। कहने का सीधा मतलब कि ये कंप्लीट जो सेंटेंस है इसमें एक शर्त की बात की गई है, एक कंडीशन की बात की गई है। और ये कंडीशन कौन सा वर्ड बता रहा है, ये इफ। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंस बोलेंगे। अगला है, वी विल प्ले इंडोर्स इफ इट रेन्स। कहता है कि अगर वर्षा होती है तो हम लोग जो घर के अंदर ही खेलेंगे। इंडोर्स मतलब घर में ही खेलेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये सेंटेंस भी कंडीशनल सेंटेंस है। कहता है कि अगर वर्षा होती है तो हम लोग घर के अंदर खेलेंगे। तो कंडीशन है ना कि वर्षा हुई तो हम लोग घर के अंदर खेलेंगे। तो यहाँ भी एक कंडीशन को बता रहा है। और यहाँ पे भी कंडीशन बताने वाला जो शब्द है वो वही इफ है। अगला सेंटेंस है, इफ लता कम्स। यहाँ पे कम के बाद एस होगा, याद रखिएगा, यहाँ पे टाइपिंग में छूट गया है। इफ लता कम्स हेयर आई विल टॉक टू हर। अगर लता यहाँ आएगी तो मैं उससे बात करूँगा। तो यहाँ भी कंडीशन है कि जब तक लता आएगी नहीं तब तक बात होगी नहीं। मतलब इस सेंटेंस में भी एक कंडीशन की बात की गई है, एक शर्त की बात की गई है। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसमें कंडीशन की बात होगा उसको हम कंडीशनल सेंटेंस बोलेंगे। क्लियर। तो आई होप आपको ये बातें समझ आया होगा।
अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। इस चैनल पे इस वीडियो के पीडीएफ मिल जाएंगे। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।